इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपने बिल्कुल क्लियरली पता होगा कि किस तरीके से आप अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट कर सको हो, या अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट कर रखी है तो किस तरीके से कंसिस्टेंट रह सको हो। अगर आप ऑलरेडी वर्कआउट भी करो, कंसिस्टेंट भी हो, तो किस तरीके से अपनी फिटनेस में नेक्स्ट लेवल पे जा सको हो। बट इससे पहला मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगा, ताकि जो भी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूं उनका एक बेस हो। आपने पता चले कि जो भी मैं चीजें शेयर करने लग रहा हूँ उनका मन भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिना एक्सपीरियंस के जो चीजें मैंने नहीं करी है वे मैं आपके साथ में शेयर नहीं करूंगा। मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट होने से पहले मैं बहुत पतला था, बहुत कमजोर, जिसने कमजोर बाल क्या अगर मैं बिल्कुल ऊसा दिखा करता। मेरे जिसे हाथ हैं उसे मेरी बाइसेप्स थी, और जो बॉडी का स्ट्रक्चर था वो बहुत सिकड़ा उड़ा था, मतलब बिल्कुल मसल सिकड़ी उड़ी हुआ कर ना, बिल्कुल जिसने सूती उड़ी बोला कर बॉडी, वह मेरी कंडीशन थी बॉडी की। जो ये गले की हड्डी हुआ करे, गर्दन की हड्डी हुआ करे, सर पीछे तक लंबा दिखने लग रहा है, जो ये मसल्स हैं वे अलग तय चमकन लग रही है। कुल मिलाकर मैं बहुत ज्यादा पतला और बहुत ज्यादा सुकड़ी उड़ी बॉडी थी। तो मैंने डिसाइड करा फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना। बात हुई मेरी खाड़े तय। मैं कोई पहलवान नहीं हूँ कि आज बिड़ ले, नॉर्मल बालक खाड़े में जाकर मेहनत कर सके है, वो भी माटी में कुश्ती कर सके है, जो उस टाइम पे उड़े कुश्ती करने लग रहे हैं उनकी गला। एक मेरा दोस्त है वो मैंने लेकर गया था। उसके बाद एक ज्ञानी बालक ने अपने 1500 रुपया के प्रॉफिट खातर वेट गेन के सप्लीमेंट के नाम पे मरते भूख बढ़ाने की गोली दी। वो मरते एज में भी बड़ा था, दिखने में भी तगड़ा लगा था, उसकी मसल्स भी थी, उसके बावजूद भी 15-16 साल के बालक थे भूख की गोली देना जो मार्केट में 50-100 रुपया की है। ऐसा काम हमने किसी के साथ में भी नहीं करना चाहिए। वो लड़का मेरा आज तक याद है। गोलियां तय मेरा वेट इंक्रीज होया क्योंकि भूख ज्यादा बढ़ गई थी, रोटी ज्यादा खाने लगा था। ऑब्वियसली वो ड्रॉप होना था तो वो ड्रॉप हो गया। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। 6 महीने वहाँ लगातार खाड़े में मेहनत करने के बाद नॉर्मल वर्कआउट होया करता है। बाल कुश्ती करने लग रहे, उनकी गल कुश्ती कर ली, डंड मार ली, बैठक मार ली, पुलअप्स मार ली, रनिंग कर ली। दूसरा फेज स्टार्ट होया जिम का। मैं गांव के बाल का जिम में जाने लग गया। पहली बार मैंने रिजल्ट दिखे। रिजल्ट दिखने का मतलब है कि जो मेरी बाइसेप्स हैं वे थोड़ी मैंने सही लगने लगी। और उस टाइम पे हम प्रोटीन के नाम पे जलेबी खाया करते, जो मेरे को बता दिया करते मैं वो एक कर लिया करता कि यह चीज बढ़िया हो, यह चीज बढ़िया हो। न्यूट्रिशन की और वर्कआउट्स की जीरो नॉलेज। बट मैंने जिम में जाना स्टार्ट कर दिया था। लगातार मैं वर्कआउट करूँ था, बनाना शेक पी लिया, दूसरा शेक पी लिया, जूस पी लिया, ये चीजें चल रही थी, बट जिम कंटिन्यू थी। उसके बाद यार दोस्त बदलते रहे, जिम बदलती रही, वर्कआउट कंटिन्यू रहा। डाइट बिल्कुल जीरो, न्यूट्रिशन बिल्कुल जीरो, ना उनकी नॉलेज थी ना मैं लिया करता, बस डेली वर्कआउट करा करता। स्कूल कंप्लीट करने के बाद मैं गया दिल्ली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी खातर, कॉलेज खातर। उड़ा मैंने बढ़िया 1.5-2 साल 20-25 बार का गल अपना टाइम वेस्ट करा तरीके मैं यूजुअली करा करा। और उड़े स्टार्ट हुई थी मेरी स्मोकिंग की भी। दिल्ली जाने के बाद भी जिम कंटिन्यू रही, डाइट बिल्कुल जीरो, न्यूट्रिशन बिल्कुल जीरो। हाँ, वर्कआउट डेली चलने लग रहा है। डेली का मतलब ये नहीं है बिल्कुल कति एक दिन पत्थर की लकीर हो गया, बट मैं इन्वॉल्व था वर्कआउट में। उसके बाद मैं घर आया। घर आने के बाद 2 साल तक मैं जो अलग अलग नशे हुआ करे उनमें फंस गया। अलग दोस्त थे, अलग सर्कल था, जो भी हम नॉर्मल चीजें आसपास में सुना हाँ उन सारे हम फंस गया। और इतने बुरे तरीके से फंस गया कि सुबह चीजें स्टार्ट होया करती और रात ने जाकर खत्म हो जाया करती सोने के साथ में। बट इंटरेस्टिंग चीज उसके साथ में भी जिम कंटिन्यू था गांव में। न्यूट्रिशन और डाइट जीरो। दोबारा मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी करने खातर दिल्ली चला गया। 2016 की भर्ती थी मेरी। दिल्ली पुलिस की तैयारी खातर तैयारी तो करनी ही पड़े फिजिकल की, तो वर्कआउट कंटिन्यू रहा, बट देसी वर्कआउट हो गया। जिम वगैरह शायद कम होगी। रनिंग करना, पुलअप्स लगाना, पुशअप्स लगाना, लॉन्ग जंप करना, पीटी करना, ये चीजें कंटिन्यू रही। तो इस स्टेज पे मैं इन्वॉल्व हुआ आउटडोर वर्कआउट थे। डेली रनिंग, डेली सारी चीजें चला करती क्योंकि फिजिकल था। और पहली बार संदीप महेश्वरी की मैंने वीडियो देखी थी 2016 के आसपास में ही, जब तक मेरी रियल सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट हुई, जिसका मैं जिक्र भी करा करूँ कि 2016 तक मैं चीजें करने लग रहा हूं। तो अब तक 3 चीजें हुई। खाड़े में गया, जिम की स्टार्टिंग हुई, आउटडोर वर्कआउट करना मैंने स्टार्ट करा। बट संदीप महेश्वरी की जब मैंने वीडियो देखी और अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट करी, तो मैं अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व होने लग गया जो खुद ने बेटर करा करे। तो मेरा योगा में भी इंटरेस्ट होया। मैंने बहुत लंबे टाइम तक योगा करा है, कोई 1-2 महीने नहीं, बहुत रेगुलर टाइम तक मैं रेगुलरली योगा करा करता। तो इस तरीके से योगा भी मेरी लाइफ में आया। एक चीज जो मैं बताना भूल गया था, स्कूल के टाइम पे पहली बार कैंप लगा था, उसमें हमने किक बॉक्सिंग सिखाना आए थे। तो उड़ते मैंने किक बॉक्सिंग भी सीखी, वह भी जब मैं स्कूल में था। 1-1.5 साल तक चलती रही। उसमें मैं हरियाणा जोन भी खेला था। इस बात ने बताने का सिर्फ एक पर्पज है कि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट होगी थी। जो टॉपिक था योगा के, योगा करना स्टार्ट कर दिया था। और दिल्ली पुलिस की फिजिकल की तैयारी चली थी। दिल्ली पुलिस का फिजिकल क्लियर हो गया, बट ज्वाइनिंग में टाइम था, मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम चला गया था। तो दिल्ली तक वापस मैं घर आ गया। घर ने दोबारा तक जिम स्टार्ट होगी, जिम कंटिन्यू रही। दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग आ गई, ट्रेनिंग होया करा 9 महीने की। मेरी ट्रेनिंग चली 18 महीने। दोनों टाइम वर्कआउट होया करा, आउटडोर वर्कआउट होया करा। तो आउटडोर वर्कआउट लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक रहा है, और उसके साथ में जिम भी लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक रही है। और उसके साथ में साइड बाई साइड चीजें चलती रही। योगा सीखना स्टार्ट कर दिया, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दी। एक बारी डांस का भी क्रेज आया था कि DID में जाके डांस करना है।
तो रोहतक जाया करता, गोवाना जाया करता डांस सीखने खातर, उसमें भी फिजिकल मूवमेंट रहा करती। जो मेरे रूम में बहुत बड़ा शीशा लगा रखा है, ये जब लगवाया था जब मैं डांस सीखा करता। तो जो दिल्ली पुलिस की मेरी ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग में अलग अलग स्टेटा के अलग अलग बालक थे और मेरे बैच का मैं ऑलराउंडर बालका में था। मेरी पोजीशन चौथी पांचवी आई थी, बट मैं पहले ही पोजीशन डिजर्व करूँ था ना, मिली हुआ चीज अलग है। क्योंकि एक बार ओपन में कंपटीशन कराया था, जितने भी प्लाटून है उनका सारा के जो भी थारे में सब तय थारा बेस्ट है प्लाटून में उसने ले आओ, और हर एक प्लाटून तो जो बेस्ट है उनका आपस में कंपटीशन हो जाएगा। तो जो नॉर्थ ईस्ट के लड़के हैं उनके फिजिकल बढ़िया आया करे, उनका फिजिकल बढ़िया था, बट उनके बीच में मैंने गैप दे रखा था। इस वजह से जो ट्रेनिंग की कैंटीन होया करे उसमें मेरा जूस फ्री कर दिया था मेरे उस्ताद ने। जो CDI सर होया करे चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर, उसने भी मेरा एक दिन खातर कैंटीन में जूस फ्री कर दिया था। तो कुल मिला के जो मेरा बैच था उसमें मैं ऑलराउंडर बड़ा में था। अगर पोजीशन के हिसाब से ही बताऊं तो चौथी या पांचवी पोजीशन थी, और अगर अपनी प्लाटून के हिसाब से बताऊं तो जो लास्ट में टेस्ट होया करे फिजिकल का ट्रेनिंग के टाइम पर भी, उसमें 15 या 20 इवेंट थे। कोई 15-20 इवेंटा में मैं कोई 1-2 इवेंटा में नहीं, बल्कि 15 इवेंट थे, तो 15 के 15 में मैं एक्सीलेंट था। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो मेरी प्लाटून में मैं किसी भी चीज में किसी भी तरीके से पीछे था, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो स्प्रिंट हो, चाहे लॉन्ग जंप हो, चाहे पुलअप्स लगाना हो, चाहे डंड लगाना हो। कौन सी पोजीशन पे था इसका बताने का पर्पज कि मेरा फिजिकल बढ़िया रहा है। रनिंग में भी मैं बीच बीच में जिम कर लिया करता, बैरक में अपने डंबल वगैरह लेकर आ रखे थे, मैं भी था, एक दोस्त भी था। ट्रेनिंग के बाद जब बाहर आए दोबारा लाइफ में जिम आ गई और सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी साथ में चल रही थी, तो मैंने चैलेंज लेना स्टार्ट कर दिए। तो जो मेरा चैलेंज था पहला शायद वो था आउट वेक अप अर्ली, तो इसमें सिर्फ 21 दिन का चैलेंज था, 5:30 बजे उठ कर वर्कआउट करना था। तो ये चैलेंज मैंने 50-60 दिन तक ऊपर फॉलो करा था। तो इस बात ने बताने का पर्पज कि सुबह लगातार वर्कआउट करने का भी एक्सपीरियंस है। फिर 75 हार्ड चैलेंज लिया, तो 75 हार्ड में दोनों टाइम पे वर्कआउट करना पड़ा करता। उड़ता एक्सपीरियंस होया दिन में 2 वर्कआउट करने का। फिर लाइफ में मैं वैसे भी कभी 2 वर्कआउट कर लिए, कभी 1 वर्कआउट कर लिए, इस तरीके से चलता रहा। डाइट जीरो नहीं थी, बट थोड़ी थोड़ी ठीक होना स्टार्ट होगी, नॉलेज होना स्टार्ट होगी, तो चीजें थोड़ी थोड़ी फॉलो करना भी स्टार्ट कर दी। बिल्कुल स्ट्रिक्ट ना होया, बट बिल्कुल भी अवॉइड ना करी। अब तक जो भी चीजें मैंने शेयर करी उसके एक्सपीरियंस के बेस में स्पोर्ट्स में भी मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। खाड़े तक शुरुआत हुई है, जिम में बहुत बढ़िया तरीके से इन्वॉल्व रहा हूँ, ईब भी हूँ। वर्कआउट या आउटडोर वर्कआउट का भी पूरा एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम तक करा है, और फिजिकल भी बढ़िया था। सुबह वर्कआउट करने का भी एक्सपीरियंस है, यूजुअली मैं शाम में वर्कआउट करा करूँ तो शाम का तो है ही है। 500 डंड 500 बैठक मैंने भी खूब मारी है। तो ई बाहू में करंट की सिचुएशन में फिलहाल मैं इन्वॉल्व हूँ जिम में, और होम वर्कआउट भी मैं कर लिया करूँ। तो इन चीज़ों के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये बात सजेशन दूंगा, जो स्टार्टिंग में मैंने बात बोली थी कि अगर आप फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करनी है तो किस तरीके से करनी है, कर रखी है तो किस तरीके से कंसिस्टेंट रहना है, और कंसिस्टेंट भी हो तो नेक्स्ट लेवल पे किस तरीके से जाना है। पहली कैटेगरी कि अगर आपने फिटनेस की जर्नी स्टार्ट नहीं करी है तो किस तरीके से करनी है। अगर आपने फिटनेस की जर्नी स्टार्ट नहीं करी है ना, तो इसके पीछे ये भी रीजन हो उसका है कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। माइंड कंफ्यूज रहा है कि मैं कौन सा वर्कआउट करूं, होम वर्कआउट करूं या जिम में जाऊं, डंड लगाऊं या वेट उठाऊं, या जिम में जाऊं तो कौन सी एक्सरसाइज करूं, या कौन सी डाइट लूं, कौन सा सप्लीमेंट लूं। ये बहुत सारी कंफ्यूजन रहे जिनके कारण हम स्टार्ट ना कर पाते। ऊपर था हमारा कंफर्टेबल जोन, तो आपने किस तरीके से स्टार्ट करनी है। आपकी स्टार्टिंग बिल्कुल इतनी सिंपल होनी चाहिए कि जो आपकी बॉडी है और जो आपका ब्रेन है वो रेजिस्ट ना करे, वो उसने आप तक करने देवे। बारी धीरे धीरे जब आपकी आदत पड़ जाओगी वर्कआउट करने की, तो आप भी अपने आप ने खुद रोक नहीं पाओगे। फिर बिना वर्कआउट करे आपने बढ़िया ना लग गए, बट वो स्टेज आने तक पहले आपने शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। तो शुरुआत किस तरीके तक करनी है। अगर आपने बिल्कुल भी वर्कआउट करना स्टार्ट नहीं कराया है तो डिसाइड करना है कि ना मैं जिम में जाऊंगा, ना मैं आउटडोर वर्कआउट करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मैं कल तक सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट तक वॉक करना स्टार्ट करूंगा, और उसने अपने वर्कआउट में काउंट करूंगा। तो वॉकिंग तो स्टार्ट करनी है। एक बार आप कितनी पुशअप्स लगा सको हो, कितनी डंड लगा सको हो सके, आप 5 लगा पाते हो, 10 लगा पाते हो। मेरे बहुत घने क्लाइंट है जिनकी शुरुआत हुई थी, जब मैंने उनसे पूछा कि आप कितने मैक्सिमम लगा पाओ हो, तो उनने किसी ने 15 पुशअप्स लिख के भेजा था, किसी ने 25 स्क्वाट्स लिख के भेजा था। तो सबकी शुरुआत इसी तरीके तो वो है। तो वॉकिंग कर ली, वो भी एज ए वर्कआउट काउंट करना है, ताकि माइंड में आपके थोड़ा जाना स्टार्ट हो कि हाँ मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर दी है। फिर आप होम वर्कआउट कर सको हो। 10 पुशअप्स लगाई, 10 स्क्वाट्स लगाई, अगले दिन 12 पुशअप्स लगाई, 12 स्क्वाट लगाई, अगले दिन फिर दोबारा था 8 लगा दी, 8 स्क्वाट लगा दी, 8 पुशअप्स लगा दी, ताकि अगले दिन भी करने का मन करे। जब आप इस तरीके से इतनी सिंपल तरीके तक करना स्टार्ट करोगे तो माइंड में थोड़ा होगा कि ना इससे थोड़ी ना बॉडी चेंज होगी। तो जिस चीज तक बॉडी चेंज होगी उस चीज पे जान खातर यह चीज इंपॉर्टेंट है। बिना इसके आप उस तक जा ही नहीं पाओगे। अगर चले जाते तो अब तक अपनी जर्नी स्टार्ट कर लिए होते। आप उस चीज तक किस तरीके तक पहुंच पाओगे, क्योंकि जब आप 20 मिनट तक वॉक करोगे और थोड़ी बहुत पुशअप, थोड़े बहुत स्क्वाट्स करना लगाना स्टार्ट करोगे, तो एक टाइम के बाद बॉडी आपकी बोर होना स्टार्ट हो जाएगी, आपका ब्रेन बोर होना स्टार्ट हो जाएगा, उसने नेक्स्ट लेवल चाहिए। फिर आप जिम ज्वाइन करोगे या प्रॉपर तरीके से वार्म अप करोगे, प्रॉपर तरीके से
होम वर्कआउट करोगे या आउटडोर वर्कआउट करोगे, जिसमें रनिंग भी होगा, जिसमें देसी डंड भी होंगी, स्पाटे भी होंगे, रस्सा चढ़ना भी होगा, पुलअप्स भी होगा। फॉर्मेट आपने चूज करना है। आप जिम भी चूज कर सको हो, आउटडोर वर्कआउट करना भी चूज कर सको हो। यह चीज चल रही है उस खातर जिसने अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट नहीं करी है। कोई भी कुछ भी कहता हो, आपने अपनी मर्जी से एक फॉर्मेट चूज करना है जो आपका करने का मन करे है। बारी आई कि इससे फर्क आओगा या नहीं आओगा। फर्क क्यों नहीं आओगा भाई? अगर तू फिजिकल एक्टिविटी करने लग रहा है। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आपने बॉडी बिल्डिंग की या किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी, तो आपने उतना ही फिट होना है जितने फिट होने की रिक्वायरमेंट है, और वह रिक्वायरमेंट कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कंप्लीट कर देगी। तो शुरुआत करनी है आपने वॉक के साथ में और करने होम वर्कआउट। होम वर्कआउट का मतलब पुशअप्स और स्क्वाट्स। पुलअप्स की जगह तो पुलअप्स लगा सको हो। 5 मिनट पहला वार्म अप करना है बस। और धीरे धीरे देखोगे आप खुद बोर होना स्टार्ट होगी उस चीज से। आपका खुद नेक्स्ट लेवल पे जाने का मन करेगा, जिम में जाने का मन करेगा, या घरने जो आप आउटडोर वर्कआउट करो उसमें रनिंग ऐड कर दोगे, डंड ऐड कर दोगे, रस्से ऐड कर दोगे, या ये सेम एक्सरसाइज ज्यादा अमाउंट में करना स्टार्ट कर दोगे। बस एक चीज ध्यान में रखनी है, जो आपने 20 मिनट की वॉक करी और जो आपने 10 पुशअप्स और 10 स्क्वाट लगाई, वह वर्कआउट के रूप में काउंट करनी है, ताकि आपके माइंड में सिग्नल जावे कि आपने अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट कर दी है। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की जो वर्कआउट तो करने लग रहे हैं बट कंसिस्टेंट ना हो पाते। इसके पीछे रीजन है कि जो हमने अपने माइंड में वर्कआउट प्लान या डाइट प्लान बना रखा है, अगर हमने वो फॉलो कर लिया तो हम काउंट कराएंगे कि मैं डेली वर्कआउट करने लग रहा हूँ, और वो कदे कदे फॉलो ना हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जिम में जाऊंगा तो मैं किसी दिन जिम में ना जाऊंगा तो फिर मैंने नहीं लगने लग जाएगा। यह चीज हुआ कर जो बड़े के साथ में कि मान ले मैं 3-4 दिन जिम में जा पाऊंगा तो उसका जाने का क्या फायदा है। रेगुलर ना जान पाया तो 2-3 दिन तो मैंने जॉब के कारण टाइम में ना लगे। यो माइंड सेट हो जाए तो यो माइंड सेट चेंज करना जरूरी है। यो माइंड सेट किस तरीके से चेंज होगा? जब हम अपने आप तो कोई इसी एक्टिविटी देवा जिसने, अगर हम जिम में नहीं जा पा रहे, आउटडोर वर्कआउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बट फिर भी हम उसने एज ए वर्कआउट काउंट कर सका, तो हमारे माइंड में ये सिग्नल जाना स्टार्ट हो जाएगा कि मैं वो बंदा हूँ जो डेली वर्कआउट करा करूँ, वो बंदा हूँ जो कंसिस्टेंट है। तो वह कौन सी एक्टिविटी है? वह एक्टिविटी है वॉक करने की। 10,000 स्टेप्स की, 7,000 भी हो सके, 8,000 भी हो सके, 15,000 भी हो सके। मेरी जॉब के कारण मैंने भी यह प्रॉब्लम फेस करी है, बट मैं उस टाइम पे वॉक कराया करता। मेरे फोन में पिछले अगर 1-1.5 साल का अगर आपको डाटा दिखा दूं, तो जो मेरी पिछले साल की एवरेज थी वह भी 10,000 स्टेप की थी। इस साल की जो एवरेज लग है वह भी 10,000 स्टेप्स की थी। पर मैं अपनी उस चीज ने लेकर कॉन्शियस भी था, वह चीज मैं इंटेंशन के साथ में कराया करता। और जिस टाइम पे वॉक करना स्टार्ट कराया करता, उस टाइम पे बताया करता कि आज का मेरा ये वर्कआउट है, ताकि जिस दिन मैंने वॉक करी उस दिन भी मेरा वर्कआउट हो गया। अगले दिन फिर ड्यूटी के कारण नहीं कर पाया तो उस दिन भी मेरा वॉक के थ्रू वर्कआउट हो गया। तो तीसरे दिन जिम में जाते टाइम मैंने दिक्कत ना होया करती। तो आपने इसी एक एक्टिविटी ऐड करनी पड़ेगी कि जब आप जो वर्कआउट करो हो उसने परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उसकी जगह वह चीज कर सको, और वह चीज है वॉक। वॉक सब आसान है, आप कहीं भी कर सको हो, किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, और इतनी ज्यादा क्रिएटिव और इफेक्टिव चीज है वॉक। उस टाइम करने के बाद आपके इसकी लत हो जाएगी, क्योंकि वॉक सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फिट करने में फायदा ना देती। अगर आप कोई काम करने लग रहे हो ना, उस रिलेटेड जब वॉक करते टाइम सोचोगे तो जो आपकी क्रिएटिविटी है वह भी इंक्रीज हो है। वॉक करोगे तो कोशिश करोगे कि जो नेचर है उस जगह पर आप वॉक करो, पार्क में, या मैं जिस तरीके से अपने कुत्ते के साथ में जाया करूँ तो चारों तरफ तक खुला है, पेड़ है, तो नेचर के साथ में कनेक्शन होगा, तो अंदर से भी बढ़िया फील होगा। अगर आप लगातार कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, जो आप वर्कआउट करने लग रहे हो उसके साथ में कुछ ऐसा ऐड करना है जो कि है वॉक, जिसने आप वर्कआउट का नाम दे सको, और आपका जो माइंड सेट है वो चेंज होना स्टार्ट हो, और आपके माइंड में सिग्नल जावे कि मैं वो बंदा हूँ जो डेली वर्कआउट कराया करे। तीसरी कैटेगरी जो डेली वर्कआउट भी करने लग रहे हैं, कंसिस्टेंट भी है और नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, तो इसका सिंपल सा तरीका है। ये तरीका भी मैंने फॉलो कर रखा है, मेरे फोन में ऑलरेडी नोशन के ऊपर डिजाइंड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जिम में जाओ हो तो सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते तक डेली जो आप अपना वर्कआउट करने लग रहे हो वो ट्रैक करना है। सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते की मेहनत है। उसके बाद वर्कआउट करते टाइम आपने इतना मजा आने लग जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। किस तरीके से ट्रैक करना है? फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा चेस्ट का वर्कआउट है, मैं जिम में गया, मैंने पता है कि मैंने ये 5 एक्सरसाइज करनी है जिसकी शुरुआत होगी बेंच प्रेस है, तो मैंने लिख रखा है नोशन के पेज पे कि चेस्ट का वर्कआउट, उसमें 5 एक्सरसाइज। तो जब मैं पहली एक्सरसाइज करूंगा, फॉर एग्जांपल बेंच प्रेस, तो उसमें लिख रखा है कि मैं इसके 3 सेट मारूंगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो सेट 1 में जब मैं जो रैप मारूंगा जितने वेट के साथ में, वो सेट 1 आगे मैं लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने 20 किलो वेट मारा 8 रैप के साथ में। सेट 2 दोबारा 20 किलो 8 रैप। सेट 3 में मान लो 30 किलो रैप 8। सेम दूसरी एक्सरसाइज खातर, सेम तीसरी एक्सरसाइज खातर, सेम चौथी एक्सरसाइज खातर, सेम 5वीं एक्सरसाइज खातर। जब मेरा चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा, मान लो मंडे है, तो मंडे ने जो आपने चेस्ट का वर्कआउट करा वो आपके पास में रिकॉर्डेड है कि आपने कितनी एक्सरसाइज करी, हर एक एक्सरसाइज के कितने सेट लगाए, हर एक सेट में कितने रैप लगाए और कितना वेट लगाया। सेम चीज
ट्राइसेप्स खातर, सेम चीज बाइसेप्स खातर, सेम चीज लेग्स खातर, सेम चीज शोल्डर खातर। एक हफ्ते के अंदर जो आपका टोटल वर्कआउट है वो आपके पास में रिटर्न में होगा। पेपर पे भी हो सकता है, पर पेपर पे क्यों करना है, पेपर जिम में लेकर थोड़ी एंड होगी, उस पे पेन तो लिखते। और डिजिटली करने का एक फायदा और है जो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से जब आपके सारे वर्कआउट रिकॉर्ड हो जाएंगे तो नेक्स्ट मंडे जब आप वर्कआउट करने जाओगे दोबारा चेस्ट का, तो आप अपने फोन न खोलोगे, नोशन एप्लीकेशन पे जाओगे, उसमें चेस्ट वर्कआउट खोलोगे जो आपने पिछली बार करा था, उसने कॉपी कर दोगे। कॉपी करते जो आपने 5 एक्सरसाइज लिख रखी थी, सेट लिख रखे थे, रैप लिख रखे थे, वेट लिख रखा था, वो आपने कुछ भी ना लिखना पड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपने कॉपी करा है। उसमें सिर्फ और सिर्फ चेंज करना है। और चेंज भी किस तरीके तक करोगे, आप देखोगे कि अच्छा पिछले मंडे ने जो मेरी पहली एक्सरसाइज थी बेंच प्रेस, उसमें मैंने पहले सेट में 8 रैप मारे थे 20 किलो वेट के। तो मैंने अपनी पोटेंशियल बढ़ानी है ना, मैंने अपने नेक्स्ट लेवल पर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, 8 रैप में 22 किलो वेट मारूंगा या 20 किलो वेट के साथ में 10 रैप मारूंगा। पहले इतने बेटर हो ना, इससे तरीके तो होगा एकदम तो 100 किलो वेट गाल के थोड़ी मार दोगे। जो आपका लेवल है आप उसी लेवल तक तो आगे बढ़ पाओगे, बट उस लेवल का पता तो हो कि मेरा लेवल क्या है, वो किस तरीके से पता चलेगा जब आप चीजें ट्रैक करोगे। तो सेम देखोगे कि अच्छा दूसरी एक्सरसाइज है मेरी, मान लो इंक्लाइन प्रेस में मारने लग रहा हूँ, इसमें जो मेरा पहला सेट था उसमें मैंने 10 रैप मारे थे 40 किलो वेट गाल के, तो मैं इसने किस तरीके से इंक्रीज करूंगा, उसमें आपने 40 किलो की जगह 42 कर दिया। सिर्फ नंबर आपने उस एप्लीकेशन में चेंज करे हैं, बाकी फॉर्मेट सारा सेम रह गया क्योंकि आपने कॉपी पेस्ट कर रखा है। इसी तरीके से आपने 5 दिन वर्कआउट के साथ में करा। अब आप तीसरे हफ्ते में एंटर करके तीसरे हफ्ते में जाती है जो दूसरे हफ्ते का वर्कआउट है, आप उसने कॉपी कर दोगे और देखोगे दूसरे हफ्ते में आपने क्या चीजें करी थी और आप उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज करने की कोशिश करोगे। हर एक एक्सरसाइज में, हर एक सेट में आप वेट इंक्रीज ना कर सकते, किसी में रैप इंक्रीज होगा, किसी में वेट इंक्रीज होगा, हो सके तीसरे हफ्ते भी सेम रहे। तो आपने पता चलेगा कि तीसरे हफ्ते और दूसरे हफ्ते में कोई भी फर्क नहीं था, चौथे हफ्ते में आपने इंप्रूवमेंट दिखा है, 5वें हफ्ते में आपने इंप्रूवमेंट दिखा है, बट एक भी हफ्ता ऐसा नहीं जाएगा जिसमें आप कुछ ना कुछ प्रोग्रेस नहीं करोगे या जिसमें आप जो आपका पिछला लेवल है उस तक आगे नहीं जाओगे, क्योंकि आपके माइंड में है कि पिछली बार मैंने ये वर्कआउट कराया था तो इस टाइम मैंने ज्यादा ही करना है। वो बिल्कुल क्लियरली नंबर्स में लिख रखा है, तो आप कुछ ना कुछ तो बढ़ाए दोगे, 1-2 रैप तो बढ़ाए दोगे या 2-4-5 किलो वेट तो बढ़ाए दोगे, वरना इसी तरीके से जाकर वर्कआउट करते रहोगे जो करने लग रहे हो। कदे फालतू वेट मार दिया, कदे बिल्कुल करने का मन ना कर रहा है, क्यों? क्योंकि चीजें ट्रैक नहीं कर रहे। यह चीज मैंने करी है, इसने करने के बाद इतना मजा आया है जिसकी कोई हद नहीं। एक चीज और, अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पर काम करना स्टार्ट करना है। किस तरीके से? अगर आपने लगातार जिम करनी है तो आप लगातार जिम करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जिम करने के बाद आप 20 मिनट का सेशन दे सको हो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने चेस्ट का वर्कआउट कर लिया तो उसके बाद 1600 मीटर रनिंग फिक्स है कि मैं 1600 मीटर रनिंग करूंगा। अगले दिन ट्राइसेप्स का वर्कआउट है तो अगले दिन फिक्स है कि 20 मिनट तक मैं अपने कोर ने ट्रेन करूंगा, उस दिन रनिंग नहीं करूंगा। तो इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा जिम का भी और जो आउटडोर वर्कआउट में या इंडोर वर्कआउट में या जो हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ खातर एक्सरसाइज है आप उन भी परफॉर्म करोगे। सिर्फ और सिर्फ जिम के बाद 20 मिनट का सेशन अगर आप लगातार दे दोगे ना तो वो मोर देन एनफ है, क्योंकि अगर आप लगातार वर्कआउट करने लग रहे हो, कंसिस्टेंट भी हो, तो उसके बाद भी माइंड में कंफ्यूजन आ जाए चारों तरफ से चीजें देख के कि मैं यह चीज भी ऐड कर लूं, मैं यह चीज भी ऐड कर लूं, कोई कुछ करने लग रहा है, बहुत घना करने लग रहा है, तो उसने देख के हमारा वह चीज करने का मन करने लग गया, जो एक्चुअल में चीज हम करा थे उसमें भी मन लगना बंद हो गया। तो ना तो हम वह चीज करने लग रहे जिसमें हम बहुत बढ़िया लेवल पर जा लिए थे, और वह दूसरी चीज हो ही नहीं पा रही क्योंकि उसका हमारा लेवल नहीं। हम अपने लेवल के अकॉर्डिंग तो परफॉर्म कराएंगे। तो जितनी भी हमारी बात हुई है उसने मैं कंक्लूजन काट के आपको बता दूं ताकि इजी रहे याद रखना। पहली चीज मैंने अपनी स्टोरी बताई ताकि आपने यकीन हो कि जो मैं बताने लग रहा हूँ उसका मैंने भी एक्सपीरियंस है, इसमें कुछ भी झूठ वगैरह नहीं था कि मैंने कुछ ऐड ऑन कर दिया, जो चीजें थी वो मैंने आपके साथ में शेयर करी है। दूसरी चीज, अगर आपने फिटनेस की जर्नी अपनी स्टार्ट नहीं करी है तो बिल्कुल सिंपल तरीके तक करनी है, पहले वॉक, फिर करना वर्कआउट, फिर आप बोलना स्टार्ट हो जाओगे तो जिम में जाना है। दूसरा, वर्कआउट करने लग रहे हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, तो लाइफ में किसी एक्टिविटी ऐड करनी है जिसने आप वर्कआउट का नाम दे इसको और उस एक्टिविटी का नाम है वॉक, ताकि आपका माइंड सेट चेंज होना स्टार्ट हो, आपकी एक सेल्फ इमेज बिल्ड होना स्टार्ट हो कि मैं वो आदमी हूँ जो लगातार वर्कआउट करा करे। क्योंकि लाइफ है, एज के साथ में अलग अलग चीजें आती रहेंगी, जरूरी नहीं है कि आप डेली बेसिस पे जिम में जा पाओगे, डेली बेसिस पे आउटडोर वर्कआउट कर पाओगे। तो कुछ होना चाहिए जिसके बेस पर आप अपने आप तक बोल सको कि हाँ आज भी मैंने वर्कआउट करा है। तीसरी, कंसिस्टेंट भी हो, वर्कआउट करना लग रहे हो, नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो अपना वर्कआउट ट्रैक करना स्टार्ट करना है, प्लस कार्डियोवास्कुलर हेल्थ खातर भी वर्कआउट ऐड करना है। एक चीज और,
आप अपनी कॉल बुक कर सको मेरे साथ में, उसमें मैं अपना एग्जैक्ट रोड मैप बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में चेंज करना स्टार्ट कर सको हो। मेनली उसमें यह चीज़ रहोगी कि किस तरीके से आप अपनी बॉडी बिल्ड कर सको हो, किस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सको हो, किस तरीके से अपनी एक सेल्फ इमेज बिल्ड कर सको, जिसके थ्रू आप लाइफ में पीसफुल, सेटिस्फाइड और खुश रह सको। कॉल बुक करने खातर इंस्टाग्राम पर मेरे डीएम कर सको, मैं आपके साथ में प्राइस शेयर कर दूंगा। मैं पर्सनली 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन की पर्सनल कोचिंग भी दिया करूँ इन 3 चीज़ों से रिलेटेड। उसमें सारी चीज़ें मैं हैंडल करा करूँ, बस मैं डेली बेसिस पे जो भी बताया करूँ उस क्लाइंट ने वो हैंडल करना होया करे, उस क्लाइंट ने वो इंप्लीमेंट करना होया करे। बाकी चीज़ें सारी मैं हैंडल करा करूँ कि क्या करना है, क्यों करना है, किस तरीके तक करना है, जो भी उसने प्रॉब्लम्स आने लग रही है वे सोल्व करा करूँ। उससे डेली मैं रूटीन दिया करूँ कि ये तेरी टास्क जो उसने कंप्लीट करनी है, वे कंप्लीट करते टाइम जो उसने प्रॉब्लम आई वे मैं सोल्व करा करूँ। और उसके साथ में जो टॉपिक मैंने डेली सिखाना होया करूँ मैं उससे सिखाया करूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होया करे चीज़ें डे 1 ते स्टेप 1 ते, और हम धीरे 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 आगे बढ़ते रहा। कोचिंग खातर पहला कॉल बुक करना जरूरी है ताकि मैंने आइडिया लग सके कि मैंने आप तक कोचिंग देनी है या नहीं देनी। कॉल का प्राइस बहुत कम है, एक मूवी टिकट के बराबर है। कोचिंग का प्राइस भी कम है, जो उसमें वैल्यू है उससे कम से कम 10 गुना प्राइस कम है। दैट्स इट फॉर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर डे।